खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी को संवारने के लिए जो जिए, सही मायने में जिंदगी उसे ही कहते हैं। और ऐसी ही जिंदगी जी रही हैं दिल्ली की हरिनंशा भारद्वाज जी। उन्होंने दूसरे लोगों के दर्द को समझा और आगे बढ़कर एक कदम भी उठाया। नीजवर्ड गैलरी और एकेडमी जो हमारा स्टार्ट करने का जो विज़न था वो ये था कि हमें ये लगता है कि आर्ट जो है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की, किसी भी एज ग्रुप की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करता है। इट्स नॉट कि आप एक पेंटिंग को ड्रॉ कर सकते हैं, वो सुंदर दिखती है। इट्स ये कि आप अंदर क्या है वो आप बता सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। हरिनंशा जी ने साइकोलॉजी में एमए तो जरूर किया, लेकिन पति से ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने खुद भी पेंटिंग में ही करियर बनाने का फैसला किया और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने पति के साथ दिल्ली आ गईं। लेकिन यहां आकर उन्होंने जो नजारा देखा उसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। मेरे हस्बैंड एक पेंटर हैं और मैंने साइकोलॉजी की है, तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरे को शायद मैं जल्दी से उस पेंटिंग के जो है उसको ग्रास्प कर पाई, क्योंकि अंदर से मैं भी एक जो आर्टिस्ट होता है वो बड़ा थॉटफुल होता है, उसी को वो अपनी पेंटिंग में निकालता है। तो इसी के ज़रिए हमने काम किए जो कि सोसाइटी के लिए जो और थिंग्स है सोसाइटी को वो उजागर कर रही थी, ऐसी आर्ट वर्क हमने तैयार किए। मैंने देशभक्ति पे काम किया। उस आर्ट वर्क को तैयार करने के बाद हैरानी की बात यह है कि जब हम गैलरी में उस काम को लेके गए तो हमें गैलरी ही नहीं मिल रही थी। पहले तो बुकिंग के लिए हमें जो डेट मिल रही थी वो अगर हम 2009 में जा रहे तो वो कह रहे थे 2014 में आपको डेट मिलेगी। दिस इज़ सो फनी। इसके अलावा उन लोग इतना हैवी अमाउंट वो लोग चार्ज करते हैं कि मुझे लगता है कि कोई आर्टिस्ट उसको पे ही नहीं कर सकता, जो एक खास और अपकमिंग आर्टिस्ट है। तो वो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रमोटेड है। हरिनंशा जी और उनके पति ने मिलकर कोशिश शुरू की कि वे नए कलाकारों और प्रतिभाशाली लोगों को अपना हुनर दुनिया के सामने रखने का एक मंच बनाकर दे सकें। जो लोग नया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग को कौन आगे लेके आएगा। तो जब हमने इस तरीके को देखा, समाज के इस रवैये को देखा, गैलरीज के इस कमर्शलाइज जो चीज़ें हैं उनको देखा, तो बहुत ही दुख हुआ हमें। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम एक गैलरी खोलेंगे। यही विज़न लेकर हमने नॉर्थ दिल्ली में अपनी पहली गैलरी स्टार्ट की, नीजवर्ड गैलरी के नाम से। भरे हुए को सब भरे, खाली को देखे ना कोई। हरिनंशा जी ने अपनी आसपास की दुनिया को और नजदीक से देखा तो पाया कि आसमां के सितारों को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन जमीन पर गर्दिश में पड़े इन सितारों को कोई नहीं पूछता। बस तभी से हरिनंशा जी ने इन सितारों को चमकाने की ठान ली। तो यहाँ हमारी एकेडमी है, वहाँ आसपास रजापुर गांव है। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे हैं जो उनके पेरेंट्स हैं, जो माँ है वो घर में काम करने चली जाती है और जो उनके पिता हैं वो रिक्शा चलाते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो वो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स है ताला लगा के उन बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और वो सारा दिन इसमें एरिया में घूमते रहते हैं। कुछ नहीं करने के लिए उनके पास, ना वो स्कूल जाते हैं, ना उसके पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए है। तो वो क्या करेंगे? कल में होना ये है कि वो किसी से इंस्पायर हो जाएंगे या कुछ चीज़ों को होते हुए देखेंगे समाज में तो वो वही करेंगे। उन्हें कोई नहीं समेट रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। हरिनंशा जी ने इस बात को बखूबी समझा कि इन बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए इन्हें सिर्फ शिक्षित करना ही काफी नहीं है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। अब मेरे पास 30 से भी ज़्यादा बच्चे हैं और मुझे लग रहा है धीरे धीरे और बच्चे आएंगे उन बच्चों को देखकर, क्योंकि जो मैं उनके लिए विज़न लेके चल रही हूँ, मुझे लगता है जल्द ही वो उन चीज़ों को सीखेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि मैं भी आर्ट से रिलेटेड हूँ, मैंने उनके लिए सोचा है। अब मैं डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट क्या है।
मैंने उनके लिए सोचा है कि स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, जो बैनर्स मेकिंग हो गया, इस तरह की जो वोकेशनल चीज़ें हैं वो बच्चे करें, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना अर्निंग सोर्स भी शुरू कर दें। तो मैं तो उनको स्वावलंबी बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आगे चल के अपने पाँव पे खड़े हों। इनकी ये कोशिश देखकर तो बस लगता है कि संसार के सभी दुखों और जख्मों को प्यार और साथ के मरहम से ही भरा जा सकता है। जिंदगी ही वही है जो दूसरों के काम आए।